बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अपने अपने घरों में सेफ़ और हेल्दी होंगे। ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल। इसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, रिश्तेदारों में, और इसको सब्सक्राइब भी कर लें। तो जी, आज जो हम अपने किचन में रेसिपी बनाने वाले हैं वो है दाल चने की चिकन और उसके शामी कबाब। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो इसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स जाएंगे वो आप उसको नोट कर लीजिएगा। ये बोनलेस मैंने चेस्ट वाला पार्ट लिया है, हाफ़ के जी। इसको अच्छे से वॉश करना है, अपने स्ट्रेनर में डालना है, और 2 हरी मिर्चें इसमें डालेंगे, और 1 अंडा या 2 अंडे हम इसमें बीट करके डालेंगे, और चने की दाल 1 पाव या 1 प्याली अच्छे से साफ़ कर लें। इसे आपने भिगोना नहीं है बिल्कुल भी। और इसमें हम डालेंगे 3.5 गिलास पानी के। ये वाला जो गिलास है इसके हम 3.5 गिलास पानी के डालेंगे, और इसमें हम डालेंगे चिली फ्लेक्स। हाफ़ टेबल स्पून हम अब डालेंगे इसमें, और इसमें नमक डालेंगे हाफ़ टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट हम इसमें शामिल करेंगे। और जो एंड में मसाले जाएंगे वो ये हैं। इसमें चिली फ्लेक्स डालेंगे हाफ़ टेबल स्पून, और खुश्क धनिया पाउडर भी हाफ़ टेबल स्पून डालेंगे, और हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर डालेंगे, और 1 टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, और 1/2 टेबल स्पून हम गरम मसाला पाउडर इसमें ऐड करेंगे। तो जी, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो जी, सबसे पहले मैंने इसको 3 से 4 मिनट बाद अच्छे से वॉश कर लिया। दाल को आपने अच्छे से वॉश करके स्ट्रेनर में डाल लेना है, इसको भिगोना नहीं है, और प्रेशर कुकर में डालें इसको आप। और इसमें हम चिकन की बोटियाँ जो हैं वो इस तरह से बड़े बड़े पीसेस में काट के हाफ़ के जी बोनलेस लिया था, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। और इसमें स्पाइसेस डालेंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट फ्रेश डालेंगे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, और चिली फ्लेक्स और नमक हम इसमें ऐड करेंगे, और बाकी के मसाले हम एंड में शामिल करेंगे। और 3.5 गिलास हम इसमें पानी के शामिल करेंगे। तो जी, पानी हमने डाल दिया इसमें, और प्रेशर कुकर का हम ढक्कन बंद कर देंगे, और इसके ऊपर वेट लगाएंगे। जैसे ही वेट जो है हिलने लगेगा तो हम इसका टाइम नोट कर लेंगे, 8 से 10 मिनट। तो जी, इधर 8 से 10 मिनट हो चुके हैं, तो वेट को मैं हटा लेती हूँ, और चेक कर लेते हैं हम दाल को कि इसमें कितना सा पानी है। तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा पानी है, इसको हाई फ्लेम करके हम ड्राई कर लेंगे, और दाल भी हमारी काफ़ी हद तक गल चुकी है। तो जो ये चिकन के पीसेस हैं वो हम एक प्लेट में निकाल लेंगे, और इसको हम रेशा रेशा करेंगे, और दाल का पानी अच्छे से ड्राई करेंगे। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर लें। तो आप हाथ की मदद से या कांटे की मदद से इस तरह से आपने इसको रेशा रेशा कर लेना है तमाम बोटियों को, और दाल को अच्छे से आपने मैश कर लेना है। हावन दस्ते में आप पीस लें, या इसमें मैं इसी में इसको अच्छी तरह से मैश कर लूँगी। इसका पानी जो है अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। तो चम्मच की मदद से या हावन दस्ते में वो जो हम डंडा इस्तेमाल करते हैं उससे आप इसको कूट लें अच्छी तरह से। ये देखें, इस तरह से मैं कर लूँगी, कोई भी दाना जो है वो बाकी ना बचे, और अच्छा सा इसका पेस्ट बन जाए। और इसको आपने इस तरह से कर लेना है। ये देख सकते हैं आप, ये बहुत अच्छे से मैश हो चुका है। अब हम इसमें जो है रेशा की हुई चिकन भी ऐड कर लेंगे, और इसको बॉल में निकाल लेते हैं। तो जी, इधर मैंने सारी दाल को बॉल में निकाल लिया है। तो अब इसमें रेशा की हुई चिकन शामिल करेंगे हम इसके अंदर। अगर आपको वीडियो की समझ ना आए तो आप दोबारा से इसको क्लिक करें और गौर से वीडियो देखा करें, तो इंशाल्लाह आपकी रेसिपी भी ऐसे ही बनेगी। तो अब ये जो स्पाइसेस हैं ये एंड में हम डालेंगे, गरम मसाला पाउडर, चिली फ्लेक्स और खुश्क धनिया पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे इसको, और ताकि तमाम मसाले जो हैं यकजान हो जाए। और बारीक हरी कटी हुई मिर्चें इसमें शामिल कर देंगे, और अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है। इस तरह से जैसे हम आटा गूंथते हैं इस तरह से आपने अच्छे से मिक्स करना है इसको। तो जी, ये अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया। अब हाथों को आप पानी लगा लें या ऑयल लगा लें, इस तरह से आपने बॉल बनाना है, और इसको दबा दबा के इस तरह से आपने प्रेस करना है, और इसको मैं गोल शेप की इस तरह से बना लूँगी इसकी। तो इसी तरह से मैं तमाम रेडी कर लूँगी। आप देख सकते हैं ये मैंने तमाम इसी तरह से रेडी कर लिया। अब लुक इसकी देखें, बहुत ही खूबसूरत है। तो इसको आधा घंटा हम फ्रिज में रखेंगे। उसके बाद हमने अंडे को बीट करना है फोक की मदद से।
और शैलो फ्राइंग के लिए हमने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है पैन में, और इसमें डिप करेंगे एक एक करके, और इस तरह से हम गर्म ऑयल में रखते जाएंगे। और मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इसको पकाना है, क्योंकि जस्ट हमने इसको कलर ही देना है, क्योंकि ये तमाम चीज़ें इसमें पकी हुई हैं। तो इस तरह से मैंने तमाम को अंडा लगा के फ्राइंग होने के लिए रख दिया है। और 1 मिनट के बाद हम इसको पलट के देखेंगे कि इसका कलर कैसा है। 1 से 1.5 मिनट बाद मैंने पलटा है, तो देखें बहुत ही खूबसूरत गोल्डन कलर आ चुका है। इस तरह से मैं तमाम जो हैं टर्न बाय टर्न करूँगी इसको, 1 बाय 1। और इसका कलर आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत सुनहरा सा कलर हो गया है। इसी तरह से खूबसूरत सा आपने कलर देना है इसको, और फिर हम इसको इस तरह से छलनी में निकाल लेंगे ताकि क्रिस्पी रहें। दोनों साइड से आपने खूबसूरत सा कलर देना है, तो बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी बनेंगी। अगर आप ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करेंगे तो दिखाते हैं आपको इसको डिश में निकाल के इसकी फ़ाइनल लुक। तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मज़ेदार, तो ज़रूर आपने इसको ट्राई करना है। तो बहुत ही मज़ेदार शाम की चाय के साथ या एक्स्ट्रा डिश के तौर पे आप इसको साइड डिश पे के तौर पे बना के सर्व कर सकते हैं चावलों के साथ। तो बहुत ही मज़ेदार है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। अगर मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, और ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।